हेलो, वेलकम टू माय चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस। आज मैं आपके साथ हूँ दीपक और आज मैं आपको देयर के सारे पैटर्न एक साथ पढ़ाने वाला हूँ और एक चीज़ और बताने वाला हूँ। देयर के इससे ज़्यादा बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है पैटर्न, इससे भी ज़्यादा देयर के पैटर्न होते हैं। देयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेंटेंस और पैटर्न बनते हैं। लेकिन एक खास बात है, डेली मर्रा की ज़िंदगी में डेयर का यूज़ हम करते ही करते हैं। तो डेयर में आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए दो चीज़ों के लिए। पहली, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तब तो कमांड होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी डेयर का बहुत ज़्यादा कमांड आपके पास होना ही चाहिए। तो मैं आज आपको दोनों ही पर्पस से पढ़ाने वाला हूँ ताकि दोनों ही तरीके आप सीख जाएं और साथ साथ क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मैं बहुत सी छोटी छोटी स्टोरियाँ बताऊंगा जिससे आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास के अंदर। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देयर होता क्या है। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह सकते हैं या एक वर्ड कह सकते हैं जो किसी सेंटेंस को स्टार्ट करता है। वो किस तरह के सेंटेंस को स्टार्ट करता है? जहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ हम देयर से स्टार्ट सेंटेंस को करते हैं। ये पहली बात है, बिल्कुल बेसिक। ये अगर आपको डिटेल पढ़ना है मेरी पिछली क्लास में जाके आप आराम से पढ़ लीजिए। आज हम पैटर्न को क्या पढ़ेंगे, इतने सारे पैटर्न है, सब पैटर्न को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो शुरुआत में हम कितने पैटर्न पढ़ेंगे? शुरुआत में हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे पैटर्न पहले हम एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। इनका मतलब जानेंगे, क्या मतलब होता है, कैसे इनको यूज़ करते हैं। तो लेते हैं स्टार्ट, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए बच्चों, अगर आपके सेंटेंस के अंदर है शब्द क्या आ जाए, है आ जाए, तो वहाँ पे आप इज और आर दोनों ही ले सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस के अंदर वॉज और वर आ जाए, वॉज आ जाए या वर आ जाए, तो यानी कि था और थी आ जाए, तो उस कंडीशन में आप वॉज वर ले सकते हैं। अगर कहीं पे गा, गी और गे आ जाए तो आप विल क्या लेंगे, विल बी रहे, विल ले लेंगे, राइट। ठीक है, अगर ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, इतनी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। अगर है आएगा तो इज आर लेंगे, अगर था थी आएगा तो वॉज वर लेंगे, और कहीं पे गागी गया आएगा कहाँ पे, सेंटेंस के अंत में, तो आप क्या लेंगे, विल लेंगे। क्या लेंगे, विल। अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। कुछ सेंटेंस लेते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले इसका पैटर्न बना लीजिए जो बहुत ज़रूरी है, उस पैटर्न में सेट करते जाएंगे, सेंटेंस बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम देयर से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, देयर। सबसे पहले आप देयर लेंगे, उसके बाद इज ले सकते हैं और आप आर ले सकते हैं प्रेजेंट में। किसमें, प्रेजेंट में। इसके अलावा क्या ले सकते हैं आप वॉज ले सकते हैं और वर ले सकते हैं। ये कब लेंगे, जब आपका पास क्या होगा, पास्ट होगा, था थी शब्द आएगा तब आपको वॉज वर लेना है। और इसके अलावा आप विल क्या ले सकते हैं, विल बी ले सकते हैं। ये कब लेंगे, फ्यूचर में। किस में लेंगे, फ्यूचर में। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बना रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट के अंदर नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन। नाउन कहाँ से आएगा वो हम अभी बाद में देखेंगे। इसके बाद रेस्ट ऑफ जो भी आएगा उसको अब करते जाएंगे। दोबारा देख लीजिए, प्रेजेंट में इज आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी। ये तो इसका पैटर्न बन के तैयार हो गया। अब लेते हैं कुछ सेंटेंस और करते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जंगल में एक हाथी है। क्या है, एक हाथी है। तो देखिए कैसे पैटर्न बनेगा। अब आप देखिए सेंटेंस के अंदर आप लोग क्या बता रहे हैं। इस सेंटेंस के अंदर आप जंगल बता रहे हैं कि हाथी बता रहे हैं। तो जो चीज़ आप उस सेंटेंस के अंदर बता रहे हैं वो चीज़ वहां पर है वो इसके अंदर आएगी, इस ब्रैकेट के अंदर। तो इसके अंदर क्या आएगा, एलिफेंट। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, देयर इज एन एलिफेंट इन फॉरेस्ट। जंगल में क्या है, एक हाथी है। देयर इज एन एलिफेंट इन फॉरेस्ट। अब अगर हाथी बहुत ज़्यादा हैं, 10 हाथी हैं, कितने हैं, 10 हाथी हैं। अगर 10 हाथी होंगे तो यहाँ पे इसकी जगह आर क्या आएगा, आर आएगा। देयर आर 10 एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट। यहाँ पे एस लगाएंगे, देयर आर 10 एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट। अगर आपसे कोई ऐसे बोले कमरे में 2 बच्चे हैं, तो देयर आर 2 बॉयज इन द रूम। स्कूल में 40 स्टूडेंट हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन स्कूल। इस तरह से इसका पैटर्न बनके तैयार होगा। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ पे हमको इज लेना है और कहाँ पे हमको आर लेना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको धीरे धीरे करके आराम आराम से समझते हैं। तो देखो बच्चों, इज और आर का खेल ये है, अगर कोई
सिंगल चीज है, यानी इसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। तो अगर सिंगुलर थिंग है प्लस आपका, एक तो सिंगुलर होना चाहिए प्लस अनकाउंटेबल, क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल। सिंगुलर और अनकाउंटेबल थिंग के साथ हमेशा आप क्या लेंगे, इज लेंगे। क्या लेंगे, चीज कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए और अनकाउंटेबल होनी चाहिए, उनके साथ हम क्या लेंगे, इज। और काउंटेबल थिंग होगी तो उसके साथ क्या लेंगे, आर। क्या लेंगे, आर लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इज और आर का यूज इस तरीके से होगा। और आर कहाँ पे आएगा, आर आएगा जहां पे चीजें कैसी होंगी, काउंटेबल होगी। कैसी होंगी, काउंटेबल। कैसी होंगी, और प्लूरल, क्या होंगी, काउंटेबल और प्लूरल होंगी, राइट। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, इज आएगा सिंगुलर के साथ प्लस अनकाउंटेबल के साथ, आर आएगा काउंटेबल प्लस प्लूरल। कैसे होने चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जिन बच्चों को ये पता नहीं है सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, हल्का सा उनको मैं थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। अगर कोई चीज एक है तो उसे सिंगुलर बोलते हैं, अगर वो एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिस चीज को हम गिनती से गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल। और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे हम गिनती में नहीं गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके। जैसे एग्जांपल है, जैसे मेरे पास एक पेन है, कैसा है, सिंगल पेन, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। अब ये बहुत सारे पेन है, ये क्या हो गए, प्लूरल, क्योंकि मैं गिन भी सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम पता करते हैं सिंगुलर और प्लूरल। अब हम सीखेंगे कि देयर के साथ कहाँ पे इज लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। इधर देखिए आप, अगर आपको इज लगाना है तो चीज़ कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए प्लस अनकाउंटेबल होनी, जैसे मैंने आपको बताया। सिंगुलर चीज़ वो होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे पेन हुआ, टेबल हुआ। अनकाउंटेबल चीज़ वो होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर, राइस, मिल्क एंड एजुकेशन। बहुत चीज़ें हो सकती हैं, वाटर हो सकता है, राइस हो सकता है, बीट हो सकता है, जितनी भी लिक्विड की चीज़ें हैं, जैसे मिल्क हुआ, आपका ऑयल हुआ, आपका वाटर हो गया, जितना भी तरह का अनाज है, जितने भी तरह का आपका ग्रेन है, वो सब किस में आएगा, अनकाउंटेबल चीज़ों के अंदर आता है। रेत हो सकती है, सैंड हो सकती है, वो सब कैसे हैं, अनकाउंटेबल थिंग। भाई उनके साथ हमेशा आपको क्या लेना है, इज लेना है। आर कहाँ पे आएगा, या तो चीज़ कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। इस वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। करते हैं ट्रांसलेट, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे ग्लास में पानी है, तो कैसे बनेगा भाई, ग्लास में पानी है। अब देयर से स्टार्ट करो, देयर इज वाटर इन ग्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देयर इज वाटर इन ग्लास। अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्लास में थोड़ा सा पानी है, तो देयर इज लिटिल बिट वाटर इन द ग्लास। मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा पानी है, देयर इज अ लिटिल बिट वाटर इन द ग्लास। अगर आपसे कोई बोले कि डैम में बहुत सारा पानी है, यही समझना है यहाँ पे, डैम में बहुत सारा पानी, पानी कितना है, बहुत सारा पानी। अब आप बताइए यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, यही सोचना है थोड़ा सी बात। तो इसका कैसे बनेगा, बहुत सारा, तो देयर इज मैनी वाटर इन डैम। कैसे बनेगा, देयर इज मैनी वाटर इन डैम। या तो चाहे आपको इसकी जगह यहाँ पे आप मैनी की जगह आप चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ पे a lot of water in the dam। there is a lot of water in the dam, there is a many water in the dam। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इजी आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया, कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। पानी क्या है, अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, बस ये समझने की जरूरत है। बस थोड़े से एग्जाम्पल और लेते हैं, राइट। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कमरे में चावल हैं, कितने हैं, चावल हैं, या बैग में चावल हैं, राइट। ठीक है, तो कैसे बनेगा, देयर इज राइस इन बैग्स। कैसे बनेगा, देयर इज राइस इन द बैग्स। और अगर इसको ऐसे बोले, कमरे में बहुत सारा चावल है, बहुत सारा, अ लॉट ऑफ या मैनी, तब भी हम इज लगाएंगे, देयर इज मैनी राइस इन बैग, या देयर इज मैनी राइस इन रूम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रिज में दूध है, फ्रिज में दूध है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देयर इज, यहाँ पे मिल्क, देयर इज मिल्क इन द फ्रिज, करेक्ट। फ्रिज में बहुत सारा दूध है, तभी भी इज आएगा, देयर इज मैनी
मिल्क इन द फ्रिज, देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द फ्रिज। बस यही समझना है आपको, राइट, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि एजुकेशन, भारत में एजुकेशन है तो देयर इज एजुकेशन इन इंडिया, भारत में बहुत सारा एजुकेशन है, देयर इज सो मच एजुकेशन इन इंडिया, देयर इज लॉट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में बहुत सारा करप्शन है, देयर इज सो मच करप्शन इन इंडिया। तो बहुत सारे से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, क्योंकि चीज़ें कैसी हैं, अनकाउंटेबल हैं। कैसी हैं? अनकाउंटेबल चीज़ के साथ आपको हमेशा इज क्या लेना है, इज लेना है। अब बात करते हैं कि किन जगहों पे आर आएगा। तो सिंपल सी बात है, प्लूरल और काउंटेबल। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जंगल में 4 बंदर हैं। कितने? 4 बंदर हैं। भाई कैसे बनेगा? वही बात, इस सेंटेंस में हम लोगों को जंगल नहीं बता रहे हैं, बंदर बता रहे हैं, तो बंदर यहाँ पे आएगा। तो कैसे आएगा? देयर आर 4 मंकी, देयर आर 4 मंकी इन फॉरेस्ट। मंकी गिन सकते हैं, देयर आर 4 मंकीज इन फॉरेस्ट, बन गया देयर आर 4 मंकीज इन फॉरेस्ट। अब बंदर हटाइए, अब डॉग लिख लीजिए। जंग घर में 4 कुत्ते हैं, देयर आर 4 डॉग्स इन होम। घर में 4 बच्चे हैं, देयर आर 4 चिल्ड्रंस इन होम। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, राइट, ठीक है। बस कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए और प्लूरल होना चाहिए। तो वहां पे आप आर क्या लेंगे? आर लेंगे। इसमें तो कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि वॉज वर का यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा है वॉज, और ये रहा आपका वर। भाई वही बात, अगर चीज़ सिंगुलर है, कैसी है? सिंगुलर है, राइट, ठीक है। और हाथ में कैसी होनी चाहिए? जो मैंने आपको बताया, अनकाउंटेबल। कैसी है? अनकाउंटेबल। तो वहाँ पे आप वॉज यूज़ करेंगे। अगर वो चीज़ कैसी है? प्लूरल। कैसी है? प्लूरल है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? वर यूज़। जो सेंटेंस अभी बनाया उन्हीं को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से, राइट, ठीक है। जैसे कल कमरे में 4 बच्चे थे, तो कम कमरे में 4 बच्चे थे, अभी नहीं है, कल थे, तो ये पास्ट हो गया। तो अब देयर लगाएंगे, देयर वर 4 स्टूडेंट्स इन द रूम, राइट, ठीक है। कल जंगल में 4 हाथी थे, देयर वर 4 एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट। कल जंगल में 5 बच्चे थे, तो देयर वर 5 बॉयज इन फॉरेस्ट। आराम से इनको बना सकते हैं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, राइट, ठीक है। डैम में बहुत सारा पानी था, देयर, जैसे ही पानी आएगा वाटर, तो आपको वॉज देना पड़ेगा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर इन डैम। कब? यस्टरडे, कल था, आज नहीं था, कल। अगर पुरानी बातें चल रही हैं तो वहां पे क्या आएगा? था, थी, थे आएगा, और आपको वॉज वर लेना पड़ेगा। ये अब बात करते हैं फ्यूचर की। अगर देयर के साथ फ्यूचर आए तो आप देयर पहले लेंगे, इसके बाद आप लेंगे बिल बी। बी यहाँ पे साथ में लेना पड़ेगा आपको, बिल बी लेना पड़ेगा। खाली बिल से काम नहीं चलेगा। बी माने होना, बी माने क्या होता है? होना। कोई भी चीज़ कहीं पे होगी ना तभी देयर लेंगे, तो होने के लिए यहाँ पे हमको बी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आएगा आपका नाउन। क्या आएगा? नाउन। जो हमने पहले किया वैसे के वैसा क्या आएगा? नाउन आएगा, और बाकी बचा कुचा बाद में आएगा, राइट, ठीक है। तो होने के लिए हम यूज़ करेंगे बी का। तो पैटर्न क्या बनेगा? देयर बिल बी। क्या बनेगा? देयर बिल बी। इस विल के अलावा अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, हम विल ले सकते हैं, यहाँ पे हम मे भी ले सकते हैं। मे बी क्या ले सकते हैं? बिल बी, मे बी, और माइट भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। माइट बी। तो देखो इनका मतलब क्या होता है। अगर आपका सेंटेंस के आखिरी में आता है, साथ में आता है शायद, क्या आता है? सेंटेंस में शायद आ जाए, या फिर आपका आ जाए शायद ही, क्या जाए? शायद ही आ जाए, ये लग के आ जाए सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल लें, 2 साल बाद गाँव में रोड होगी, शायद ही 2 साल बाद गांव में रोड होगी, शायद गांव में 2 साल बाद रोड होगी, शायद गांव में अस्पताल होंगे, शायद ही गांव में अस्पताल होंगे। ऐसे थोड़े थोड़े डिफरेंस आते हैं, राइट, ठीक है। शायद ही और शायद और होना, होगा, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे बिल भी, मे भी और माइट भी ले सकते हैं। छोटी सी स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये बात, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अरे एक वेब सीरीज देखी थी मैंने, चलो नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, पर समझाता हूँ कि आपको। अगर सोचो कि गाँव में एक नेता आ गया, क्या आ गया? एक नेता आ गया।
तो नेता गांव में जब भाषण देगा ना तो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं मकान बनाऊंगा गांव में, मैं मंदिर बनाऊंगा गांव में, मैं एजुकेशन, वो मेरे को हटा देता है। वो क्या बोलेगा, गांव में 2 साल बाद मंदिर होंगे, गांव में फ्री एजुकेशन होगी, गांव में एक पोस्ट ऑफिस होगा, गांव में एक क्या होगा आपका, एक अच्छा नल होगा, पानी की व्यवस्था होगी। तो इस तरह से बात करते हैं, फ्री एजुकेशन होगा। करने वाला वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, खाली क्या करें, वहाँ पर वो चीज़ होगी, होना पाया जाएगा। तो उस वेब सीरीज में एक किरदार था, बड़ा फनी किरदार था, वो गांव का, वो लोग बैठते थे आपस में, शाम को चौपाल में बात करते थे, तो वो ऐसे करके बैठ के बात कर रहे हैं, अरे नेताजी आए थे ना कल गांव में, क्या बोले, गांव में क्या होगा, सड़क होगा। क्यों भाई ललुआ, क्या लगता है तेरे को गांव में सड़क होगा? तो ललुआ क्या बोलता है, नेताजी आए हैं, शायद ही सड़क होगी, शायद ही गांव में पोस्ट ऑफिस बन होगा, शायद ही गांव में बस स्टॉप बनेगा, उनकी बातें हैं। तो वो बात कर रहे हैं गांव में शायद पोस्ट ऑफिस होगा, शायद गांव में सड़क होगी, उनको पक्का पता नहीं है ये काम हुआ कि नहीं होगा 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो जब इस तरह से हम बात करते हैं कि हम जब शायद यूज़ कर लें देयर के साथ, कि शायद ही यूज़ कर लें, तो ऐसा हो सकता है सेंटेंस के अंदर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इन्हीं को थोड़े से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेताजी ने क्या बोला, गाँव में सड़क होगी, देयर विल बी रोड इन विलेज, गांव में क्या होगी, सड़क होगी। अगर नेताजी ने बोला कि गांव में स्कूल होगा, तो यहाँ पे स्कूल रख लो, देयर विल बी स्कूल इन विलेज, अब एक ही स्कूल होगा, देयर विल बी अ स्कूल इन विलेज। अगर मैं इसी में शायद लगा दूं, मैं यहाँ पे जाके सेंटेंस के अंदर कि गांव में शायद स्कूल होगा, तो देयर मे बी स्कूल इन विलेज, गांव में शायद ही रेलवे स्टेशन होगा, देयर माइट बी रेलवे स्टेशन इन विलेज। ऐसे हम सेंटेंसों को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए अपने गांव में क्या क्या चीज़ आपको 2 साल बाद चाहते हैं। जैसे मैं गांव में एक मंदिर होगा मैं चाहता हूँ, तो देयर विल बी अ टेम्पल इन माई विलेज, देयर मस्ट बी ए टेम्पल इन माई विलेज, देयर मे बी अ टेम्पल इन माई विलेज, देयर माइट बी अ टेम्पल इन माई विलेज। अगर आप और चाहें तो इसको और सीख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप बिल्कुल लगा लें कि आपको लग रहा है कि वो काम होगा ही होगा, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। किसका, मस्ट बी का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ठीक है, पैटर्न कैसे बनेगा, देयर, यहाँ पे लीजिए मस्ट बी, और यहाँ पे भाई वो नाउन जो आप लोगों को बता रहे हैं, राइट। ठीक है, इसी से कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। कल मेरी क्लास में 2000 बच्चे होंगे, देयर विल बी 200 स्टूडेंट इन माई क्लास। अगर मैं ऐसे बोलूँ, कल मेरी क्लास में जरूर 200 बच्चे होंगे, तो देयर मस्ट बी 200 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। गांव में जरूर एक मंदिर होगा 2 साल बाद, देयर मस्ट बी अ टेम्पल इन द विलेज आफ्टर 2 मंथ। मेरे घर के सामने 2 साल बाद एक मॉल जरूर होगा, देयर मस्ट बी अ मॉल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस आफ्टर 2 ईयर। तो ऐसे आप मस्ट बी का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला पैटर्न। अगला पैटर्न देखो यहाँ पे क्या है, देयर हैज या हैव बीन, और उसके बाद है देयर हैड बीन। दोनों के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे इनके बारे में। देखिए इधर हैज़ बीन और हैड बीन कब यूज़ करते हैं, तो देखिए जब आपका हैज़ और हैव बीन यूज़ करते हैं हम, तो से है लग के आता है। क्या आएगा, अगर सेंटेंस के अंदर से आ जाए और है आ जाए तो आप हैज़ या हैव बीन का यूज़ करेंगे। अगर से के साथ था, थी, थे आ जाए तो देयर हैड बीन का यूज़ करेंगे। क्लियर, पक्की बात। अब देखो कहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे, वो बहुत सिंपल है, राइट। ठीक है, इधर देख लेते हैं। अगर सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल है तो आप किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अब देखते हैं सेंटेंस को। सुबह से क्लास में एक बच्चा है, कितना बच्चा है, सिंगल बच्चा है। देखो आ रहा है सुबह से, इससे लग के आ रहा है और है लग के आ रहा है, तो आप हैज़ या हैव बीन का यूज़ करेंगे। 2 दिन से गांव में लाइट है, क्या है, लाइट है, तो ये भी वही टेंस है, से लग के आ रहा है और आपका हे लग के आ रहा है। गांव में 2010 से पोस्ट ऑफिस है, कब से है, 2010 से, तो से और है लग के आएगा, तो आपको यूज़ करना है यहाँ पे हैज़
या हैव बीन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइम बताना होता है सिंस और फॉर के साथ। इसमें सिंस और फॉर का बहुत यूज़ होता है। कहाँ पे सिंस यूज़ होगा, कहाँ पे फॉर यूज़ होगा, उसी के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सिंस, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर समय होता है जहां से काम स्टार्ट, यानी वो चीज वहां से शुरू हुई। जैसे एग्जांपल समझेंगे अब, गांव में 2010 से पोस्ट ऑफिस है, तो कब से है? 2010 से है। तो इन जगहों पे आप सिंस के लगाएंगे। सिंस पर ये तरीका थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, बच्चे ने यूज नहीं कर पाते, ट्रिक से पढ़ते हैं, राइट? ठीक है, ट्रिक क्या है देखते हैं उसे। कैलेंडर, कैलेंडर आएगा तो आप सिंस का यूज करेंगे। वॉच, वॉच आ जाए तो सिंस का यूज करेंगे। पार्ट ऑफ डे, यानी दिन का कोई भी हिस्सा आ जाए, पार्ट ऑफ डे, तभी भी किसका यूज करेंगे आप? सिंस का यूज करेंगे। और इसके अलावा यस्टरडे, क्या जाए? यस्टरडे, आपका यस्टरडे आ जाए। इन सब के साथ किसका यूज कर सकते हैं आप? सिंस का यूज कर सकते हैं, राइट? ठीक है, अब इनको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कैलेंडर तो सभी ने देखा होगा, इसमें तो कुछ खास बात नहीं है। तो कैलेंडर को लेते हैं। अगर कैलेंडर में कोई सन दियो, 2010, 2012, 2015, जैसे 2015 ले लो, ये लग के आ जाए, तो आप सिंस क्या लेंगे? सिंस लेंगे। अगर कैलेंडर के अंदर आपने ये तो हो गया ईयर की बात। अब थोड़ा उससे छोटा समय लेते हैं। वो क्या होते हैं? मंथ होते हैं। आपके कैलेंडर के अंदर जनवरी होता है, फरवरी होता है, ये दिए हों तभी भी क्या लेंगे आप? सिंस। क्या लेंगे? सिंस लेंगे। इसके अलावा अगर कोई तारीख आ जाए, जैसे 22 अक्टूबर आ जाए, यानी कोई भी तारीख, 22 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 25 जुलाई, 26 जुलाई, सब चीज़ें आ जाएं, तभी भी क्या लेंगे आप? सिंस का आप यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं वॉच। अरे वॉच क्या होता है? कोई आपसे टाइम पूछे, भाई अभी घड़ी में कितना बजा है, तो टाइम बताएंगे ना, वही वाली वॉच के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको देयर में हैज़ और हैव बीन यूज़ करना है और टाइम बताना है, पर्टिकुलर टाइम बताना है, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, तभी भी सिंस क्या करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे क्या होता है? दिन के हिस्से। दिन को हमने कई भाग में बांटा है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, डॉन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनके साथ भी आपको सिंस का यूज़ करना है। जैसे मॉर्निंग आ जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तभी भी आप सिंस क्या करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे, राइट? ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, आपको पता होनी चाहिए, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर की। भाई फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर पीरियड ऑफ टाइम बता रहा हूँ, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा तरीका ऑड है, सही तरीका सीखते हैं। अगर टाइम बताते समय 1, 2, 3, 4 गिनती आ जाए, क्या जाए? गिनतियाँ आ जाएँ, तो आप आंख बंद करके क्या लगाएं? फॉर लगाएं। जैसे 2 साल से, फॉर 2 ईयर, 3 साल से, फॉर 3 ईयर, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। इस तरीके से आप फॉर का यूज़ करें। बहुत लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उन जगहों पे आप क्या करेंगे? आप फॉर का यूज़ करेंगे। छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने बताई। अब हम कोशिश करते हैं इस सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरह से सिखा दिया जाए। अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, और ध्यान रखना सिंगुलर और प्लूरल जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। देखिए, सुबह से क्लास में एक बच्चा है। जब एक बच्चा होगा तो आप क्या लेंगे? हैज। क्या लेंगे? हैज। अगर कोई बोले 4 बच्चे हैं, तो क्या लेंगे आप? हैव। क्या लेंगे? हैव। बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सुबह से क्लास में एक बच्चा है, इस पूरे पैटर्न को लेते चलते हैं। देयर लेंगे, देयर हैज बीन अ बॉय, या स्टूडेंट ले सकते हैं, अ बॉय इन क्लास सिंस मॉर्निंग। सुबह से क्लास में एक बच्चा है। देयर हैज बीन अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम सिंस मॉर्निंग। अगर कोई आपसे ये बोले नहीं एक बच्चा नहीं है, भाई कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, क्या कह रहा है वो? 5, और ये हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? 5 बच्चे हैं, राइट? ठीक है, तो यही बदल जाएगा। तब देयर क्या लेना है आपको? देयर लेना है, यहाँ पे हैव लेना पड़ेगा क्योंकि वो प्लूरल। क्या हो गया? देयर हैव बीन 5 स्टूडेंट इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा?
ऑन है, ऐसे बनाएंगे आराम से, राइट, ठीक है। कहाँ पे हैज़ लेना है, कहाँ पे आपको, अगर कोई आप ये अगला सेंटेंस लेते हैं, 2 दिन से गांव में लाइट है, 2 दिन से, अब आ रहा है ना 2 दिन, यानी मैंने आपको समझाया, ट्रिक दिया था, 1 2 3 4 5 6 लग के आ जाए, तो फॉर का यूज़ करना है। बनाइए से, 2 दिन से गांव में लाइट है, तो भाई लाइट तो भाई कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो हैज़ आएगा। देयर हैज़ बीन लाइट इन माई विलेज, कितने दिन से, 2 दिन से, फॉर 2 days, देयर हैज़ बीन लाइट माई विलेज फॉर 2 days, आराम से बनाइए इसको। अगला लीजिए, गांव में 2010 से पोस्ट ऑफिस, 2010 से बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम आपको बता रहा है, राइट, ठीक है। तो बनाइए, देयर हैज़ बीन लाइट इन माई विलेज, कब से, 2010 से, सिंस 2010, देयर हैज़ बीन लाइट इन माई विलेज सिंस 2010, मेरे गांव में 2022 से हॉस्पिटल है, देयर हैज़ बीन अ हॉस्पिटल इन माई विलेज सिंस 2012, 2015, 2020। अब हम लेंगे देयर हैड बीन, क्या लेंगे, देयर हैड बीन का यूज़ कहाँ होता है, जब से थी लग के आता है, क्या आता है, सिंस फोर, वैसे ही आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। गांव में 2 दिन से लाइट थी, देयर हैड बीन लाइट इन माई विलेज फॉर 2 days, गांव में सोमवार से लाइट थी, देयर हैड बीन लाइट इन माई विलेज सिंस मंडे। तो इस तरीके से आप हैड बीन का यूज करते हैं सभी जगह पे, जहां पे आपने हैज और हैव दिया था वहां पे हैड बीन लगा लीजिएगा, लगा। अब लेते हैं अगला पैटर्न, अगला पैटर्न क्या है, देयर यूज टू बी, भाई ये कब होगा, जब आपके सेंटेंस के आखिरी में आएगा हुआ करता था, क्या आएगा, हुआ करता था, जब जैसे ही हुआ करता था आएगा वैसे ही आप लगाएंगे देयर यूज टू बी। भाई ये तो अपनी आम जिंदगी में काम आने वाला बहुत ही ज़्यादा देयर का यूज़ है। देखिए, कहीं आप कोचिंग जाते होंगे रोज, अब आपने कोचिंग छोड़ दिया है, कोचिंग वहाँ पे बंद हो गई है, तो आप एक दिन जाके जरूर बोलेंगे यार यहाँ पे कोचिंग हुआ करती थी। किसी समोसे की दुकान पे आप रोज समोसा खाते होंगे, लेकिन अचानक वो बंद हो गई, किसी दिन आप वहाँ से गुजर रहे हैं, तो आप जरूर बोलेंगे यहाँ पे एक समोसे की दुकान हुआ करती थी, यहाँ पे एक अस्पताल हुआ करता था, यहाँ पे एक घर हुआ करता था, यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ पे एक गार्डन हुआ करता था, यानी क्या आ जाए, हुआ करता था। तो आपको यूज़ करना है देयर यूज टू बी, क्या करना है, देयर यूज टू बी। बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक घर हुआ करता था, तो देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर यूज टू बी अ हाउस हियर, देयर यूज टू बी हाउस हियर, यहाँ पे एक गार्डन हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ गार्डन हियर, यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ स्कूल हियर। इस तरह से आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। अब अगला लेते हैं, अगला क्या है, देयर मस्ट बी, क्या है, देयर मस्ट बी। देयर मस्ट बी हम कहाँ लगाते हैं, वहां लगाते हैं जहां पे हिंदी में आए होना ही चाहिए, क्या जाए, होना ही चाहिए। जैसे हमारे गांव में एक स्कूल होना ही चाहिए, हमारे सिटी में एक मॉल होना ही चाहिए, हमारी सिटी में एक पिक्चर हॉल होना ही चाहिए, हमारी सिटी के अंदर एक, कम से कम एक प्लेग्राउंड होना ही चाहिए। यानी मस्ट का यूज यहाँ पे होगा, देयर मस्ट बी, क्या आएगा, देयर मस्ट बी। देयर मस्ट वहीं पे लगता है जहां पे वो काम करने ही होते हैं, कंपल्सन लगा होता है, वहां पे क्या लगाते हैं, मस्ट, ध्यान रखना हो। चलो करते हैं कुछ सेंटेंस को यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट। यहाँ पर एक स्कूल होना ही चाहिए। तो देखो बच्चों, बड़ा आसान है, बस क्या आया, होना ही चाहिए आ रहा है, तो आप क्या लेंगे, मस्ट, क्या लेंगे, मस्ट भी लेंगे, राइट, ठीक है। देयर से स्टार्ट कीजिए, देयर मस्ट बी अ स्कूल हेयर, यहाँ पे एक दुकान होनी चाहिए, यहाँ पर रोड होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ रोड हेयर, कैसे बनेगा, यहाँ पे रोड, यहाँ पे एक अस्पताल होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ हॉस्पिटल हेयर, यहाँ पे कोचिंग होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ कोचिंग हेयर, यानी क्या आया, होना ही चाहिए आना चाहिए। अब अगला लेते हैं, अगला क्या है, अब अगला लेते हैं, अगला क्या है, देयर शुड बी, क्या है, देयर शुड बी। और आपको देयर मस्ट और शुड में अंतर भी पता होना चाहिए, वैसे इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, पर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मालूम चल जाएगा। भाई होना ही चाहिए आएगा तो आपका आएगा देयर मस्ट बी, और जब खाली होना चाहिए है, क्या है, होना चाहिए है, केवल होना चाहिए, तो आप क्या लगाएंगे, देयर शुड बी, क्या लगाएंगे, देयर शुड बी लगाएंगे। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इधर पे होना चाहिए, क्या आएगा, होना चाहिए। देखो
चाहिए जो वर्ड है उसके कई अर्थ होते हैं। यहाँ पे जो चाहिए का मतलब है वो है एडवाइस देना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एडवाइस दी जा रही है। यहाँ पे जिम होना चाहिए, यहाँ पे एक प्लेग्राउंड होनी चाहिए, देश में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, और यहाँ पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए, या लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए। इस तरह के सेंटेंस से बनेंगे। तो बनाते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस। यहाँ पर एक जिम होना चाहिए। पकड़ें कैसे भाई, सिंपल है, केवल होना चाहिए आएगा, होना ही चाहिए नहीं आएगा। तब आप अगर होना चाहिए है तो शुड का यूज करना है। किसका यूज करना है, शुड का। भाई कैसे बनेगा, देयर शुड बी अ जिम हेयर, देयर शुड बी अ जिम हेयर। गांव में लाइट होनी चाहिए, देयर शुड बी लाइट इन विलेज। अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, देयर शुड बी क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए, देयर शुड बी बुक टू स्टडी। इस तरह से इसको आराम से आप बना सकते हैं। अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, होने वाला है या फिर होने वाली है। तो जब होने वाला होने वाली आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, इसका पैटर्न ये है, देयर इज गोइंग टू बी। क्या आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, एक पार्टी होने वाली है, एक पार्टी होने वाली है। और चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इस महीने एक पार्टी होने वाली है। तो इस तरह के सेंटेंस गोइंग टू बी से बनेंगे। तो कैसे बनेगा, देयर इज गोइंग टू बी अ पार्टी, देयर इज गोइंग टू बी अ पार्टी इन दिस मंथ। या फिर आपको आपसे बोले कि एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग होने वाली है, देयर इज गोइंग टू बी अ मीटिंग इन दिस मंथ। ओह छुट्टी होने वाली है, देयर इज गोइंग टू बी हॉलीडे। अच्छा ये वर्ड देखिए, बहुत खास वर्ड है, इसको बोलते हैं टॉन्सोर। क्या बोलते हैं, टॉन्सोर। टॉन्सोर का मतलब टॉन्सोर का मतलब, सॉरी 1 मिनट, टॉन्सोर का मतलब होता है मुंडन। क्या होता है, मुंडन होता है। मुंडन सुना होगा, इसमें बाल आपके ले लिए जाते हैं बचपन में। तो इसको लगा सकते हैं कि कल मुंडन सेरेमनी होने वाली है, देयर इज गोइंग टू बी टॉन्सोर सेरेमनी इन माई होम टुमारो। या इसी को आप हेड सेविंग भी सेरेमनी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हेड सेविंग सेरेमनी। तब अब लेते हैं अगले सेंटेंस। अगर आपका ऐसे आता है, अभी पढ़ने का समय हो गया है। क्या गया है, समय हो गया है। इस तरह से सेंटेंस आते हैं, अभी पढ़ने का समय हो गया है, अभी सोने का समय हो गया है, अभी खाने का समय हो गया है, समय हो गया लग के आ जाए। तो आपको किससे बनाना है सेंटेंस, तब आपको सेंटेंस बनाना है देयर। किससे बनाना है, देयर इज टाइम, और टू यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इससे आप बनाएंगे, राइट। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, ट्राई करते हैं इसको बनाने का। जैसे अभी पढ़ने का समय हो गया, देयर इज टाइम टू स्टडी। अभी खेलने का समय हो गया, देयर इज टाइम टू प्ले। अभी नाचने का समय हो गया, देयर इज टाइम टू डांस। इस तरह से बना सकते हैं इसको आराम से, राइट। ठीक है, और इसका एक तरीका और है, अगर आप उसको बनाना चाहें तो भाई देयर लेंगे, यहाँ पे THERE, यहाँ पे इज लेंगे, फिर यहाँ पे टाइम लेंगे, और इसे फॉर के साथ भी बना सकते हैं। फॉर वर्ब में ING लगा के भी बना सकते हैं, इस फॉर्म में भी बन जाएगा। अभी पढ़ने का समय हो गया है, देयर इज टाइम फॉर स्टडिंग। अभी खेलने का समय हो गया है, देयर इज टाइम फॉर प्लेइंग। अभी सोने का समय हो गया है, देयर इज टाइम फॉर स्लीपिंग। इस तरह से बना सकते हैं। अब लेते हैं सबसे आखिरी पैटर्न। अगर आपका ऐसे लग के आ जाए, समय नहीं है, क्या लग के आ जाए, समय नहीं है, तो कैसे बनेगा, देयर इज नो टाइम। क्या होगा, देयर इज नो टाइम। कैसे बनाएंगे, देयर इज नो टाइम, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। कुछ एग्जांपल लेते हैं, अभी पढ़ने का समय नहीं है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, देयर इज नो टाइम टू स्टडी। कैसे बनाएंगे, देयर इज नो टाइम टू स्टडी। अभी लड़ने का समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू फाइट। अभी बाजार जाने का समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू गो टू मार्केट। अभी मॉर्निंग वॉक पे जाने का समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अभी गाने 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 का समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू सिंग। और अगर ये आइडिया और विचार और हमारी जो क्लास है जो आपको पसंद आ रही होगी थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन एंजॉय योर टाइम, हैव ए नाइस टाइम टू एवरीबॉडी।